दोस्तों नमस्कार। देखिए आज ये बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक घटना देखा था और वो घटना था हम लोगों का पहलगाम वाला। ठीक है, और ये जो पहलगाम वाला घटना था ये आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। ये 22 अप्रैल 2025 का घटना है, 22 अप्रैल 2025 का, कि पहलगाम में क्या किया गया था कि उसका धर्म पूछ करके, उसका नाम पूछ करके, उसका पैंट उतार करके उसको गोली मार दिया गया था कि आप क्या हैं, इस आधार पर आप ये धर्म से हैं या फिर वो धर्म से हैं, तो आपको गोली मार दिया गया था। ठीक है, तो ये घटना अभी तक भूला ही नहीं गया था। तब तक आप देखिए दूसरा एक घटना घट गया है, और दूसरा घटना ये है, यहाँ पर देखिएगा जो पहलगाम में हुआ था इसको हम लोग अभी तक भूले नहीं थे, और इसके बाद जस्ट दूसरा एक घटना घट गया है। ये है हम लोगों का, देखिए आप जरा ध्यान से, कि ये जो है हम लोगों का एक मैप है, और मैप में हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए आप लोगों को कहीं पर दिखता होगा पहलगाम, और ये वाला जगह दिखता होगा पहलगाम, और इसी से जस्ट थोड़ा सा दूर में एक जगह दिख रहा है आप लोगों को कुलगांव। इसी कुलगांव की घटना है, और ये आप लोग देख रहे हैं कुलगांव का नजारा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए कुलगांव में यहाँ पर इस प्रकार का जंगल वगैरह होता है, पहाड़ वगैरह होता है। यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, आपको सारा चीज हम बताएंगे कि ये टेररिस्ट वगैरह, आतंकवादी वगैरह कहाँ से आते हैं, नहीं आते, कैसे आते हैं। तो इसी कुलगांव का घटना है 31 जुलाई 2026 का, 31 जुलाई 2026 का घटना है, रात 8:30 बजे का। और इस समय क्या होता है, कुलगांव जो जिला है उसके ही एक जगह का नाम है केल्लाम। वहां पर कुछ मजदूर जो थे ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे, ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर क्या किया, टेररिस्टों ने आकर के अटैक कर दिया। और आकर के ऐसे अटैक नहीं किया, उनका नाम पूछा गया, और नाम पूछा गया तो एक का नाम था दीपक, और वहां पर ढेर सारा मजदूर काम कर रहे थे, और एक का नाम था भूपेंद्र। तो सबका ग्रुप बनाया गया, और उस ग्रुप बनाने के बाद क्या किया गया, यहाँ पर एक का नाम दीपक पाया गया और एक का नाम भूपेंद्र पाया गया। दीपक का उम्र 24 वर्ष और भूपेंद्र का उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है। तो दीपक और भूपेंद्र इन दोनों को साइड किया गया, और इन दोनों को गोली मार करके छोड़ दिया गया। उस समय यहाँ पर देखिएगा कि एक तो वहां पर प्लॉट पर ही खत्म हो गए, गोली मारा वहीं पर चला गया और डेथ कर गए बेचारे। और दूसरा जो है उसको उन्हीं अस्पताल में ले जाया गया, जम्मू कश्मीर के अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर ले जाकर के फिर इनका भी मृत्यु हो गया, वहां पर इलाज हुआ, फिर इनका भी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो दीपक और भूपेंद्र, ये देख रहे हैं आप, एक ये आपका दीपक है, ये दीपक का फोटो है। ठीक है, और ये देखिए आपको लग रहा होगा देखने से कि ये रक्षाबंधन का तस्वीर है। ठीक है, और रक्षाबंधन का तस्वीर है, देखिए इसकी बहन जो इसको राखी बांध करके यहाँ पर ये इसके पीछे खड़ी है। अब की बार का जो रक्षाबंधन आने वाला है शायद ये अपने भाई के साथ नहीं मना पाए। ये है आपका दीपक। ठीक है, और दूसरा देखिएगा ये आपका भूपेंद्र है, जो ये दोनों जो मजदूर थे, ये दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से ये काम करने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर ईंट के भट्ठा पर। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, और यहाँ से यहाँ पर ये लोग आए थे काम करने के लिए 1500 किलोमीटर के दूरी को तय करके। गरीब मजदूर थे, ये अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ये छत्तीसगढ़ से आए थे 1500 किलोमीटर दूर। कहाँ पर आपका भाई, तो कुलगांव यहाँ पर देखिए आपका पहलगाम है, पहलगाम से थोड़ा सा ही दूर आपका कुलगांव पड़ता है। तो कुलगांव एक डिस्ट्रिक्ट है, और कुलगांव के डिस्ट्रिक्ट में ये केल्लम नाम का जगह है। इसी केल्लम नाम की जगह पर ये घटना घटित होता है। देखिए ये घटना में मुख्य रूप से ये होता है कि ये देखिए मृत्यु तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश में पर डे होते रहता है, प्रतिदिन होते रहता है। लेकिन यहाँ ये बात ये है कि यहाँ पर नाम पूछ करके मारा गया कि तुम भाई हिंदू हो इसलिए तुम गोली खाओ और तुम जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ इस हमला में आखिर हमलावर कौन है और किन्होंने हमला करा है। तो एबीपी न्यूज देखिए क्या कहता है कि कुलगांव में पहलगाम जैसा आतंकी हमला, मजदूरों को मारी गोली, 2 की मौत। और वो दोनों कौन थे, तो वो दोनों यही इंसान थे आपके, एक था आपका दीपक और दूसरा था आपका भूपेंद्र। आगे देखिए ध्यान देने वाली बात ये है
ये बोलता है कि कुलगांव आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है और कुलगांव जिले में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूर, और ये दोनों कहां के थे? छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी जिसमें वो घायल हो गए, एक तो वहीं पर डेथ कर गया, दूसरा जो घायल हो गया उसको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा देखिएगा, कुलगांव जिले में हुए आतंकी हमले के पीछे खुफिया एजेंसी का स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा, जिसको हम लोग बोलते हैं LET, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों और उसके कमांडर का हाथ होने का एक शक जताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई नाम पूछ करके मारा, जिस प्रकार पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा था, पैंट खोल करके उसका देखा गया था कि तुम क्या हो भाई, तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उसको देख करके मारा गया था। सेम काम यहाँ किया गया। देखिए आगे देखिए, ये न्यूज़ 18 कहता है कि कुलगांव अटैक, कुलगांव हमले का मास्टरमाइंड कौन? तो AK-47 वाले आतंकी ने मजदूर को छोटकू बंदूक से क्यों मारा? हो गया खुलासा। देखिए क्या हो गया, ये बोलता है कुलगांव टेरर अटैक अपडेट, जम्मू कश्मीर के कुलगांव आतंकी हमले को लेकर नई बात सामने आई है। कुलगांव में 2 लोगों की टारगेट किलिंग मामले में जांच एजेंसियों को स्थानीय लश्कर आतंकी तलीब पर शक है। देखिए यही है लश्कर आतंकी तलीब, ठीक है, जिसको हम लोग LET कहते हैं। बोला कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक लतीफ ने इस हमले में अपनी पुरानी रणनीति बदलते हुए छोटे हथियार का इस्तेमाल किया, बड़े को नहीं किया और मार दिया जाकर के। एजेंसियां इस बदलाव की वजह से और उसके मूवमेंट की जांच कर रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दक्षिण कश्मीर में अब केवल 5 स्थानीय आतंकी सक्रिय जगह से, ये सब तो अलग चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या, देखिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम एक आम इंसान, आम नागरिक होने के हक से ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी प्रकार इस घटना में देखिए जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो तो अब रिटर्न होके आ नहीं सकता, वापस नहीं किया जा सकता उसका, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार ने कहा है कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अब जो हो देखिए, ये तो वहां के सरकार का कहना है, लेकिन हम भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उससे भी भयानक ऑपरेशन काला सिंदूर चलाना चाहिए आपको, और इसका जवाब, इस टेररिस्ट का जवाब तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। कौन कराया, किसने कराया, ये सबको मालूम है, आप इसका जवाब जरूर देंगे। हम आम नागरिकों का ये उम्मीद करते हैं आप लोग आपसे, और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पर सोचने वाली बात है कि ये बार बार हम लोगों पे अटैक करते जा रहा है, तो हम लोग भी इसका जवाब कभी ना कभी जरूर दें और भगवान इसके आत्मा को शांति दे।